एक मासूम जिंदगी जो लगातार 22 दिन तक मौत के साए में सिसकियां ले रही थी, जिसको लेकर माता पिता को सुकून नहीं था तो पुलिस भी चैन से नहीं बैठी थी, जिसका सुखद परिणाम यह रहा कि वह मासूम अपने परिजनों के आंचल में फिर एक बार अटखेली करने आ गया। यह वह पल था जब परिजन के साथ एडिशनल एसपी, एसडीओपी और पुलिस टीम अपनी आंखों से आंसू छलकने से रोक न पाए। खरगोन जिले के सनावद से 22 दिन पहले अपहृत किए गए 6 वर्षीय बालक को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इन 22 दिनों में जहां एक तरफ बच्चे के परिजनों का एक एक पल लंबी सदी के माफिक गुजर रहा था, वहीं दूसरी ओर खरगोन जिले की पुलिस टीम ने भी चैन की सांस नहीं ली थी। बस एक ही टारगेट था, बच्चे की सकुशल वापसी। बच्चे का अपहरण होने के बाद से उनके बलि देने की चर्चाओं ने सभी को डरा दिया था। शंका कुशंकाओं का दौर चल रहा था। पुलिस ने सभी तथ्यों पर खोजबीन की। ऐसा कोई भी संदिग्ध पॉइंट नहीं छोड़ा जहां कुछ अनहोनी की आशंका हो। पुलिस ने जंगल, शमशान घाट सहित अन्य कई स्थानों पर पड़ताल की, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। हर उस अपराधी को टटोला और खंगाला जिसका इस घटना से कोई ताल्लुक हो सकता हो, लेकिन यहाँ भी मामला सिफर रहा। एसपी रविंद्र वर्मा के निर्देशन में एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल भी अपनी पुलिस टीम के साथ लगातार बच्चे की खोजबीन में जुटी रहीं। पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग रही थी, मगर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और एक पल के लिए भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। लेकिन 30-31 तारीख की दरमियानी रात को घर के बाहर एक डायरी और नींबू की माला मिलती है। यहीं से पूरी कहानी की तस्वीर में बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि डायरी में जो नाम थे वह सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए थे, लेकिन यहीं से पुलिस को उम्मीद की किरण नजर आई जो आरोपी तक पहुंच गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को तलाशने के बाद न केवल अफवाहों पर विराम लगाया है, बल्कि परिवार और बच्चे को नया जीवन दिया है। इस बच्चे का अपहरण धन वर्षा के लिए काले जादू के नाम पर नरबलि देने के लिए किया गया था, जिससे पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को नया जीवन दिया है। शुक्रवार को मामले का खुलासा करते हुए एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि बच्चे की तलाश में 4 थानों की पुलिस टीम का गठन किया गया था। इसमें साइबर सेल की भी मदद ली गई थी। 100 से 150 लोगों से पूछताछ की गई और 1000 कॉल डिटेल खंगाले गए। पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम अटूट खास के शुभम उर्फ लव यादव पर निगरानी रखी। वह तंत्र बाधा को दूर करने वाले किसी बाबा के संपर्क में था, जो पुनासा में किराए का कमरा लेकर छुप कर रह रहा था। पुनासा में बाबा के किराए के कमरे के आसपास रेकी की गई। रात्रि में बाबा सुरेंद्र उर्फ पिंटू उर्फ अंकित बच्चे को साथ में लाता हुआ दिखा। पुलिस की भनक लगने पर बाबा भागने लगा। पुलिस ने अपहृत बच्चे को सकुशल दस्तयाब करने के बाद बाबा सुरेंद्र को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद अन्य आरोपी शुभम उर्फ लव यादव और रामपाल नरवरे को भी गिरफ्तार किया है। पुनासा के किराए के कमरे में रखकर लगातार 22 दिनों तक नग्न कर उस पर सिंदूर लगाकर नींबू की माला पहनाई जाती थी और काला कपड़ा ओढ़ाया जाता था। मामले में पुलिस ने लव उर्फ शुभम यादव, पिता प्रदीप यादव, निवासी ग्राम अटूट खास, थाना धनगांव, जिला खंडवा, अंकित उर्फ सुरेंद्र उर्फ पिंटू बघेल, पिता जीवन बघेल, निवासी ग्राम बीजापुरा, थाना मुंडी, रामपाल नरवरे, पिता मानसिंह, निवासी डोंगरगांव, थाना धनगांव, जिला खंडवा और धनसिंह बड़ोले, पिता हबू, निवासी अंजरूद को गिरफ्तार किया है।
धन सिंह बड़ोले ने खंगवाड़ा के बच्चे के बारे में जानकारी दी थी। पुलिस की मेहनत और अथक प्रयास से 22 दिन बाद बच्चा सुरक्षित अपने परिजनों के पास पहुंच गया। यह वह पल था जब परिजन अपने बच्चे को गले लगाकर खूब दुलार कर रहे थे और खुशी से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे के रिश्तेदार और अन्य महिलाएं, बच्चे के परिजन और अन्य महिलाएं एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल और एसडीओपी अर्चना रावत के गले मिलकर फूट फूट कर रोए और उनका आभार व्यक्त किया। अपनों का दुलार देखकर एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल और एसडीओपी अर्चना रावत की आंख से भी आंसू छलकने लगे। खरगोन एसपी रविंद्र वर्मा भी अपनी पुलिस टीम की इस मेहनत से खुश नजर आए और उन्होंने उनको विशेष इनाम देने की घोषणा करते हुए प्रशस्ति पत्र वितरित किए हैं। यह घटना सबक है कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। छोटे से लालच में किसी की जान भी जा सकती है। एसपी रविंद्र वर्मा ने आम जन से अपील की है कि जादू टोना सिर्फ अंधविश्वास है, इस पर भरोसा ना करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सनावत नगरवासियों और परिजनों की दुआएं और पुलिस की मेहनत काम आई और आज 6 साल का मासूम बच्चा अपने घर सही सलामत लौट आया। मौत के साये में और पुलिस की काफी से कानून लग रहा है के बाद ये घटना 20/12/25 की है। थाना सनावद अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 6 वर्षीय बच्चा है जिसको 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और इसको क्रिकेट खिलाने के बहाने उसका अपहरण करके वहां से फरार हो गए हैं। इसमें जैसे सूचना मिली अपराध पंजीबद्ध किया गया और 8 अलग अलग टीमें बनाई गई। उन टीमों ने लगातार क्षेत्र की सर्चिंग की, संदिग्धों से पूछताछ की और जो मुखबिर सक्रिय किए, तकनीकी साक्ष्यों को संग्रहण करके उसका एनालिसिस किया है, लेकिन इसमें कोई सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसमें अभी कुछ दिनों पहले घटनास्थल जो जहाँ से बच्चा गायब हुआ था वहाँ पे एक डायरी मिली थी जिसपे कुछ 4-5 नंबर लिखे हुए थे। उन 4-5 नंबरों की भी हमने तलाश की, लेकिन उसमें भी ये पता हुआ कि ये जो है जो डायरी फेंकी वो इंटेंशनली फेंकी हुई थी और वहाँ पे उसको पुलिस टीम को गुमराह करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन इससे हमें जो है टावर डंप और बाकी जो हमारी साइबर सेल की जो तकनीकी विश्लेषण है उससे ये पता चला हमें कि एक व्यक्ति हो सकता है जो कि पुनासा खंडवा का रहने वाला है और हो सकता है वो घटना में शामिल हो। जब उसकी CDR का एनालिसिस किया गया और उसका टावर डंप में उसकी लोकेशन की मूवमेंट देखी गई तो ये पुख्ता हो गया कि घटना स्थल पे उस दिन वो मौजूद था। उसको राउंड अप करके जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने घटना कारित करना स्वीकार किया और साथ साथ में उसने 2 अन्य व्यक्तियों का भी उसने घटना में शामिल होना बताया, जिनको पुलिस टीम ने उनको राउंड अप करने के लिए पुलिस टीम को रवाना किया गया। वहां से जो अंकित नाम का आरोपी था उसके घर में दबिश दी गई। उसके घर से पता चला कि इसने अभी 1 महीने पहले किराए से एक मकान लिया है। उस किराए के मकान पर दबिश दी गई तो वहाँ ताला टूटा हुआ मिला, ताला लगा हुआ मिला। वहां से ताला तोड़ के हमने सर्चिंग की। उसके बाद में जो है हमने एरिया के आसपास सर्चिंग की तो एक व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति है जो कि एक बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हो सकता है कि वो अपराध बालक हो। जब हमने उस जगह की घेराबंदी की तो वो बच्चा हमको सकुशल बरामद हुआ और वो व्यक्ति वहाँ मौके से फरार हो गया, जिसको बाद में हमने रात में सर्च करके गिरफ्तार किया। बाकी एक अन्य और आरोपी था उसको भी हमने वहाँ से राउंड अप किया। पूरी जो ये कार्रवाई है इसमें हमने 22 दिन तक हमारी पुलिस टीम ने अथक प्रयास किए। बहुत मेहनत और लगन और समर्पण से सभी ने काम किया और हमारी पुलिस टीम की धैर्य है और सूझबूझ है कि हमने आरोपियों की गिरफ्तारी करी और बच्चे को सकुशल बरामद किया। पूरी पुलिस टीम को बधाई। बच्चे जो अभी कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, इसलिए से पुलिस को के कदम रख के चलना पड़ा। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इसको ईश्वर की कृपा का है और हमारी टीम की मेहनत और उनका सूझबूझ है कि उन्होंने बच्चे को सकुशल बरामद भी किया और रात में ही तीनों आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इसमें एक अन्य आरोपी भी है जिसने रेके करने में मदद की थी, उसको भी हमने आरोपी बनाया जो कि अंजोड़ का रहने वाला है। इसकी सफलता पुलिस को आपकी तरफ से कोई
इनाम की घोषणा हो गई? निश्चित रूप से पुलिस टीम इसमें सभी को पुरस्कृत किया जाएगा और न केवल मेरे द्वारा बल्कि ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इस केस में कोशिश की जाएगी कि उनको वहाँ से इनाम दिया जाए। प्रतिक्रिया जो चलती है इसको लेकर आप जिला शिक्षा संदेश देना चाहते हैं, इस तरह से जो लागू में आते हैं, जैसे कि बच्चा था वो जो बड़े भी आ जाते हैं, इसको लेकर कहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये केवल अंधविश्वास है, अंधविश्वास पे भरोसा बिल्कुल ना करें और अपने बच्चों की सेफ्टी भी सुनिश्चित करें और इन अंधविश्वासों से सभी को दूर रहना चाहिए, यही मेरी अपील रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।